हे भगवान, कुछ दिनों से ये बारिश बिन मौसम के ही बरस रही है। सोनम काफी अमीर थी, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी, पर फिर भी उसे हर समय अपने बेटे की फिक्र लगी रहती है। सोनम दरवाजे पर खड़ी होकर अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही होती है और वो तभी देखती है कि रिंकू बारिश में भीगते हुए अपने दोस्तों के साथ घर आराम में चला जाता है और फ्रेश होकर आराम से सोफे पर लेटकर टीवी देखने लगता है। जहां एक तरफ रिंकू और सोनम खाने का इंतजार कर रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर सोनम की बहन अंजू बारिश में भीगते हुए सब्जी लेकर घर जा रही होती है। तभी सोनम की नजर अंजू पर पड़ती है और वो उसे आवाज देकर घर में आने के लिए कहती है। अंजू, इतनी बारिश में भीगती हुई कहाँ जा रही हो? यहाँ आ जाओ। हाँ दीदी, अभी आती हूँ। इतना बोलकर अंजू सोनम के घर जाती है, जहाँ वह दरवाजे पर ही सब्जी रख देती है और सोनम उसे तौलिया देते हुए उससे कहती है, अच्छा हुआ कि तुम मुझे अभी नजर आ गई, वरना मैं तो परेशान हो गई थी इस बारिश से। अच्छा, घर में बहुत सारा कल का खाना रखा है, तुम्हारे घर में तो खाना होगा नहीं और ऊपर से इतनी बारिश हो रही है। वैसे तुम्हारे घर की हालत ठीक तो है? अभी तक तो ठीक ही है दीदी। अच्छी बात है, पर मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है घर बदल लो, बदलती क्यों नहीं हो? फिर तुम्हारे घर में पानी भरना शुरू हो गया है ना? दीदी, मैं आप जितनी अमीर नहीं जो बार बार घर ही बदलती रहूं। हाँ वो तो है। अच्छा सुनो, कल रिंकू के पापा ने बहुत सारा खाना मंगवा लिया था, तुम वो बासी खाना अपने घर ले जाओ। तुम्हारे घर में खाना नहीं होगा। वैसे इतना अच्छा खाना तुम्हें कहाँ नसीब होता है। वो तो भगवान का शुक्र मनाओ कि तुम्हारी बहन इतनी अमीर है जो तुम्हें खाना दे देती है, वरना तुम और तुम्हारा पूरा परिवार भूखा ही सोए। सोनम की ये बातें सुनकर अंजू को बहुत बुरा लगता है, पर वह अपनी बहन से कुछ नहीं कहती और चुपचाप सोनम से खाना लेकर अपने घर आ जाती है, जहां अंजू का बेटा अर्जुन खाने में पिज्जा बर्गर देख बहुत खुश होता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, ये खाना मौसी ने भेजा है ना? मौसी कितनी अच्छी है, हमारे लिए कितना अच्छा अच्छा खाना भेजती हैं। बहू, क्या जरूरत थी तुझे फिर से अपनी बहन के घर से बासी खाना लेकर आने की? बहू, अच्छे से जानती हूँ मैं तेरी उस अमीर घमंडी बहन को, वो हर समय हमें नीचा दिखाने में लगी रहती है। माँ जी, अगर मैं ये खाना नहीं लेती तो क्या करती? 2 दिन से हमारा पूरा परिवार भूखा है। बाहर बारिश इतनी हो रही है कि अमित जी मजदूरी करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। कितनी मुश्किल से घर का कोना कोना तलाशने पर 50 रुपए मिले और उस 50 रुपए में सब्जी के नाम पर क्या मिला? सिर्फ थोड़े से आलू। अंजू की बात सुनकर सुमित्रा चुप हो जाती है और पूरा परिवार सोनम का दिया बासी खाना खाकर सो जाते हैं। अब इसी तरह से 2 दिन और बीत जाते हैं, पर इतनी आपत आ पड़ी है। पर माँ, तुमने मुझे इस काबिल तो बनाया था ना कि मैं किसी भी परिस्थिति में अपने परिवार का पेट भर सकूं। पर देखो, तुम्हारा बेटा आज कुछ नहीं कर पा रहा। जहां अंजू का पूरा परिवार बारिश की वजह से परेशान और भूखा था, तो वहीं सोनम बारिश में भी अपने परिवार के साथ अच्छी जिंदगी जी रही थी और महंगा खाना खा रही थी। माँ, आज पास्ता बना लो ना। बस मेरे बेटे को पास्ता ही खाना है। आज तो मेरा बेटा जो बोलेगा मैं उसे वो बनाकर खिलाऊंगी। सच में माँ? पर माँ, आप ऐसे ही घर में अपने हाथों से कुछ नहीं बनाते, जरूर घर कोई खाने पर आ रहा है। अरे वाह, मेरा बेटा तो बहुत समझदार है। तुमने बिल्कुल सही कहा रिंकू बेटा, आज तुम्हारे मामा जी आ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे मामा को बहुत अच्छी अच्छी चीज खिलाऊंगी, ताकि वो घर जाकर मेरी तारीफों के पुल बांध सके, क्योंकि वो गरीब अंजू तो मेरे भाई को कुछ खिला ही नहीं सकती। इतना बोलकर सोनम रसोई में जाती है और अपने भाई के लिए पास्ता, हलवा, पूरी, चाउमीन, वेज बिरयानी, रायता आदि बनाकर रख लेती है। और जैसे ही सोनम का भाई रुपेश घर आता है, सोनम उसके सामने अपनी अमीरी झाड़ने लगती है। अरे भैया, आप फिर से बारिश में भीग कर यहाँ आए। मैंने पिछले साल ही तो आपको 4 छाते दिए थे, वो क्यों नहीं लेकर आए? आप दिखा देते हो कि आप जैसे गरीब लोग हमेशा हुए। अपनी गरीब बहन अंजू के घर आता है, जहां अंजू अपने भाई को देख उसे गले से लगा लेती है और जल्दी से एक छोटा सा स्टूल देकर अपने भाई को बैठने के लिए कहती है। अंजू, मैं पूरा गीला था, पर फिर भी तूने मुझे गले से लगा लिया। और तेरे घर में तो वैसे ही बारिश का पानी आ रहा है, ऊपर से मैं गंदी चप्पल लेकर भी आ गया। मेरी वजह से तेरी सारी मेहनत खराब हो गई। तुझे मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा? भैया, गुस्सा किस बात का? आप इतने सालों बाद मेरे घर आए हो और वैसे भी इस बारिश की वजह से मुझे बार बार घर की सफाई करनी ही पड़ती है। एक बार और कर लूंगी तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। अच्छा बैठो, मैं अभी आपके लिए रोटी बना देती हूँ। इतना बोलकर अंजू जल्दी से अपने भाई के लिए 2 रोटी बनाकर उसे प्याज के साथ खाने के लिए देती है। अपनी गरीब बहन का खाना देख रुपेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अंजू से कहता है, मेरी दोनों बहन के खाने में कितना फर्क है। अपनी अमीर बहन के घर का खाना खाकर भी मुझे खुशी नहीं मिली और तेरे घर की सूखी रोटी खाकर भी मुझे सुकून मिल रहा है। तुम दोनों की खान पान में जमीन आसमान का फर्क है, पर फिर भी तुमने मुझे गले से लगाया और सोनम ने सिर्फ अपना रुतबा मुझे दिखाया। भैया, खाने में क्या रखा है? असली प्यार तो मान सम्मान से होता है। जब से ये बारिश हुई है हमारी आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई, पर अब मैं और अमित दोनों काम करते हैं, इसलिए सूखी रोटी खा पा रहे हैं। शायद इसलिए मुझे अपनों की कदर है।
अपनी गरीब बहन के घर का खाना खाकर रुपेश को बहुत अच्छा लगता है और वह हंसी खुशी अपने घर जाता है। और इस तरह जब भी रुपेश को मौका मिलता है तो वह अपनी गरीब बहन का रूखा सूखा खाने के लिए आ जाता है, पर कभी अपनी अमीर बहन के घर नहीं जाता। तो वहीं दूसरी ओर सोनम भी अपनी गरीब बहन अपने पराये का फर्क भूल जाता है, जैसे कि हमारी कहानी की सोनम ने किया, जिसने अमीरी में आकर अपनी गरीब बहन को जलील किया। प्यारे दर्शकों, क्या आपने भी किसी ऐसी अमीर गरीब बहन की जोड़ी देखी है? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपको हमारी स्टोरी का कौन सा कैरेक्टर पसंद आया, हमें ये भी जरूर बताएं।